बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच कशमकश जारी है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अपने आवास 10 जनपद पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं के पास जाकर बगैर कांग्रेस विपक्षी गठबंधन बनाने में जुटी हुई हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के बाकी दिनों में विपक्ष की रणनीति पर बैठक के लिए सोनिया गांधी के आवास पर विपक्षी दलों के नेता जुटे। इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना सांसद संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, डीएमके नेता टीआर बालू और लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी जैसे अपनी अपनी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल हुए। इस बैठक को विपक्ष के नेतृत्व के सवाल को लेकर कांग्रेस की ताकत आजमाइश से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बैठक को लेकर सबकी नजरें शरद पवार पर टिकी हुई हैं। हालांकि उन्होंने इस बाबत कोई बयान नहीं दिया, लेकिन समझा जा रहा है कि ममता को मनाकर कांग्रेस के विपक्षी एकता के छाते में लाने का जिम्मा उन्हें दिया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी के मुंबई प्रवास के दौरान पवार की उनसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी पवार ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले थे, लेकिन बीजेपी का विरोध कर रहे सभी दलों को साथ आने की बात कही थी। कांग्रेस या किसी को लेना सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they come together, they are welcome. वहीं सोनिया के घर बैठक के बाद बाहर निकलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जरूर मुखर नजर आए। इट वाज अ मीटिंग, सारे वतन के बारे में बातचीत हुई है, पहले भी हुआ थी। वो मिले नहीं थे, वो कंप्यूटर पे था। आज हम लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम लोग सब इकट्ठे काम कर सके, आगे चल सके, और यही एक मुद्दा था। हमारा मकसद है कि हम लोग कैसे इकट्ठे काम कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इस मुल्क को इन मुश्किलों से निकाल सकते हैं। जाहिर है कांग्रेस विपक्षी दलों के नेतृत्व के अपने दावे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ममता बनर्जी को भी अब कांग्रेस का नेतृत्व मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद यूपीए के वजूद पर ही सवाल उठा दिए थे। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्लियर करेगा बैठ के कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में आए उसको लेके करना पड़ेगा। ममता ने ये भी साफ कर दिया था कि उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग सिंस 6-8 years. But if somebody is not coming out openly, then somebody is to build the cat. It is a matter of tolerance. But at the same time, you have to be very bold and you have to be in the field. If you don't be in the field, BJP will bolt out in. वहीं ममता कांग्रेस के विरोध को लेकर इतना खुलकर सामने आ गई हैं कि कांग्रेस को अलग थलग कर गोवा चुनाव के लिए एक अलग विपक्षी मोर्चा बनाया गया है। ममता कह रही हैं कि कांग्रेस अगर चाहे तो वह मोर्चे में शामिल हो सकती है। दरअसल सोनिया की बुलाई बैठक में तृणमूल के अलावा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी ने भी हिस्सा नहीं लिया था। ऐसे में समझा जा रहा है कि ये दल ममता के मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा है कि बगैर कांग्रेस विपक्षी एकजुटता संभव नहीं है और देश में लोकसभा की कम से कम 200 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस सीधे बीजेपी से टक्कर लेती है। वहीं शिवसेना तो ममता के हमलों के दौरान कांग्रेस की ढाल बनकर खड़ी हो गई, तो शिवसेना के संजय राउत ने भी बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि शिवसेना औपचारिक तौर पर अभी यूपीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन बैठक के बाद राउत ने राज्यों में भी विपक्षी एकता के अनुरूप रणनीति तय करने की बात कही। सर हिंदी में सर मेन एजेंडा हमको एक साथ काम करना है, एक साथ आगे जाना है और स्टेट वाइज काम करना है। फर्स्ट मीटिंग है वापस कांग्रेस राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष का नेतृत्व करती नजर आ रही है। साथ ही जयपुर में रैली कर कांग्रेस ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो अब भी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है।
यहाँ राहुल गांधी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व की बात कहकर बीजेपी की विचारधारा से सीधे टकराने की बात कही। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त अभियान के तहत कांग्रेस मुक्त विपक्ष और गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव में गठबंधन करने की हिमाकत भी नहीं की, तो ममता बनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल भी हर उस राज्य में आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाने की कवायद में जुटे हैं जहां बीजेपी खुद को कमजोर पाती है। ऐसे में विपक्षी बिखराव का फायदा बीजेपी को तो मिलता ही है, बल्कि कांग्रेस को कमजोर करने का दूरगामी लक्ष्य भी हासिल होता है। अंशुमान त्रिपाठी, APN।